स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल लेक्चरर में। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को बताएंगे कक्षा 10 हिंदी का 2024 का मॉडल पेपर, जिसका कोड है स्टूडेंट 801 HG है स्टूडेंट, जिसका पूर्णांक दिया हुआ है 70। तो स्टूडेंट चलिए बिना देरी किए हमारी इस वीडियो तक बने रहिए। तो स्टूडेंट चलिए हम आज संपूर्ण हल के साथ आप लोग को पूरा बताएंगे पेपर। तो चलिए स्टूडेंट बने रहिए हमारी इस वीडियो तक लास्ट तक। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, जिसके खंड में आ और बा, जिसके खंड आ में आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसको एक क्वेश्चन के आंसर आप लोग को हम बताऊंगा। तो स्टूडेंट चलिए हम चलते हैं, आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जो कि आप लोग के यहाँ पर 50 नंबर का लिखित क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं स्टूडेंट, जो कि खंड आ में आप लोग का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, विदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन सी सही है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर आज्ञा जी हैं, ऑप्शन बी सही है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट है, भाव विलास के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर देव जी हैं स्टूडेंट, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, छात्र साल दशक किसकी रचना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों का भूषण जी की रचना है स्टूडेंट, ऑप्शन सी सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट, कला और बूढ़ा चंद के रचनाकार है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन डी सही है, सुमित्रानंदन पंत है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, नेड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन भी सही है, आत्मकथा विधा की रचना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन सी सही है स्टूडेंट, श्याम सुंदर दास। तो चलिए हम लोग चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन सी वाला कथन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। तो नौवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर उपन्यास विधा की रचना, ऑप्शन सी सही है स्टूडेंट। चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, बाण भट्ट की आत्मकथा की रचनाकार। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्टूडेंट 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, रस के कितने अंग होते हैं। तो स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चनों में पूछा गया है, जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अंग के 4 भेद होते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन 4 सही है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग चलते 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, पाया जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर रूपक अलंकार, ऑप्शन भी सही है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो स्टूडेंट सोटा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो 14वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, निर्दयी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन भी सही है स्टूडेंट, नी। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, नीलगाय में कौन सा समास है। स्टूडेंट यहाँ पर नीलगाय में स्टूडेंट कर्मधार समास है स्टूडेंट, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट है, खेत का तत्सम रूप है। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी सही है, क्षेत्र। तो चलिए हम लोग चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, युष्मत युष्मत शब्द का पश्चिमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन ए सही है स्टूडेंट, ऑप्शन ए सही है आप लोग का। तो चलिए हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18वां क्वेश्चन आप लोग के सामने स्टूडेंट है, भवाच में किसकी प्रधानता होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्रिया विशेषण की प्रधानता होती है, ऑप्शन सी सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आप लोग के सामने स्टूडेंट है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन सी सही है स्टूडेंट, वाक्य के 3 तत्व होते हैं। तो चलिए हम 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आप लोग के सामने स्टूडेंट है, अधिक अभिविकारी शब्द में कौन अन्य किस नाम से जाना जाता है। अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी सही है, अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। तो हमें आशा है कि स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर 20 नंबर पक्का हो गया है। हमें आशा है कि आप लोग इसको बोर्ड एग्जाम में करके ही आएंगे। तो चलिए अब हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा को आप लोग देखिए। तो यहाँ पर देखिए मित्रता चैप्टर से आओ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग का 6 नंबर पक्का हो गया। हमें आशा है कि आप लोग इसको करके ही आएंगे। तो चलिए हम लोग अथवा में देखते हैं स्टूडेंट। तो अथवा में आप लोग को इसको देखिए, मीराबाई चैप्टर से आओ, जो कि आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल इसी में से पूछा जाता है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, पद्यांश में से किस में आता है। तो पद्यांश में से आप लोग इसको भी करके आएंगे। मैं आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करके गए होंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग 70 नंबर करके आए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे
आठवां में देखते हैं। तो चलिए हम आठवां में देखते हैं, इसको भी आप लोग करके आए होंगे। हमें आशा है कि दोनों में से एक करके ही आए होंगे, जिससे आप लोग का 6 नंबर पक्का हो गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर रेखांकित अर्थ की व्याख्या आप लोग करके ही आए होंगे, जो कि आप लोग जहाँ से 6 नंबर पक्का किए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, निम्नलिखित संस्कृत गद्य वातावरण में से किसी एक का अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या का अनुवाद आप लोग को करना है। तो आप लोग को बता दूं कि स्टूडेंट वाराणसी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो चलिए आप लोग को इसको अनुवाद कर लिए होंगे। तो चलिए हम आठवां में देखते हैं। तो आठवां में आप लोग देखिए, ये भी विश्व श्रेष्ठ ईश्वर के आया है, जो कि ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कक्षा 10 के लिए स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप सब लोग देखें, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है, जो कि आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर का स्टूडेंट। तो आप लोग इसको अनुवाद कर दीजिए, यदि इसको नहीं आ रहा तो आप लोग इसको कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट इसको आप लोग कर दीजिए, जहाँ से आप लोग का 5 नंबर पक्का हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल हर जिले में अलग अलग पूछा जाता है, जो कि आप लोग का यहाँ पर हम लोग सिद्धार्थनगर से हैं। तो स्टूडेंट हम लोग का यहाँ पर मुक्ति द्यूत पूछा जाता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है गांधी जी का। तो स्टूडेंट आप लोग अग्र पूजा किसी किसी में आता है, किसी किसी में मेवाड़ मेवाड़ आता है, किसी किसी में मृत्यु भूमि आता है स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने ज़िले को देखते हुए अपने आधार पे आप लोग तैयार करके ही गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि छठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने दिए हैं, किसी लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए आप लोग को रचना लिखना है। तो स्टूडेंट जयप्रकाश भारती को आप लोग लिख दीजिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का आप लोग लिखे होंगे, या तो जयशंकर प्रसाद का लिखे होंगे, जिससे आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर पक्का हो गया। आप तीनों में से किसी एक का याद करके ही गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कवि में से किसका है। तो कवि में से आप लोग देख लीजिएगा, सूर्यदास मैथिली शरण गुप्त माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जिससे आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर पक्का हो गया, आप किसी का करके आए होंगे। तो चलिए अब हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने अपनी पठाए पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखना है, जिससे आप लोग का 2 नंबर पक्का हो जाएगा, आप लोग कोई लिख कर आए होंगे। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। तो 8वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है, आप लोग को 2 प्रश्नों का आप लोग का उत्तर देना है स्टूडेंट, जो कि आप लोग के संस्कृति चैप्टर से आता है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से आता है स्टूडेंट। आप लोग इसको करे होंगे जरूर, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का। तो चलिए अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट निबंध दिया होगा, जो कि आप लोग 7 नंबर का यहाँ पर निबंध आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पे नारी शक्तिकरण स्वच्छ भारत अभियान छात्र और अनुशासन। तो आप लोग किसी का करके आए होंगे, जिससे आप लोग का 7 नंबर पक्का हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आप लोग के सामने है, जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि 4 नंबर का स्टूडेंट आप लोग का। आपको उसको नहीं आ रहा तो आप इसको कर लीजिए। राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक को अपराधनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए आप लोग को शिकायती पत्र लिखना है, जहाँ से आप लोग का 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज पर हमारा यहीं पर वीडियो ख़त्म हुआ, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। जय हिंद जय भारत।